अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसी 11 औरतें कि जिनको अल्लाह ताला पसंद फरमाया करता है और उनकी दुआओं को कबूल फरमाया करता है, और अल्लाह बेपनाह ऐसी अपनी बंदियों से महब्बत किया करता है। आज की इस वीडियो को आखिर तक देखें, ख़ास तौर से हमारी इस्लामी बहनें जिनको ये लगता है कि हम अपनी इबादतों के अंदर नाकिस हैं या कमतर हैं, तो उन्हें चाहिए कि अपने अंदर ये 11 बातें इख्तियार कर लें और इन चीज़ों को अपने अंदर पैदा कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक मकबूल हो जाएंगी और अल्लाह तबारक व तआला उनको जो है उनकी दुआओं को कबूल फरमाएगा और मोहब्बत की निगाह से अल्लाह ताला उनको देखेगा। नंबर 1, जिस घर के अंदर लड़की पैदा होती है वहां पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद आलीशान है कि अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल हुआ करती हैं। जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में अल्लाह ताला की रहमतें उतरा करती हैं। तो जिस माँ की जो है उसने बेटी को जन्म दिया है तो अल्लाह ताला ऐसी जो है औरत से मोहब्बत फरमाया करता है, उसको पसंद फरमाया करता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अल्लाह ताला उसको पसंद फरमाया करता है। नंबर 2, बापर्दा औरत, यानी कि वो जो हर वक्त पर्दा करने का एहतमाम करती है, गैरों की नज़रों से महफूज रहती है और पर्दे के अंदर ही अपने घर से बाहर निकला करती है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसी औरत को भी पसंद फरमाया करता है। नंबर 3, जिस औरत की पहली औलाद ही लड़की हो, यानी कि उसके घर में जो बेटा या बेटी पैदा होने वाली थी तो उनमें बेटा ना देकर के अल्लाह ताला ने उसकी औलाद की जगह पहली औलाद में बेटी उसको दी हो, तो अल्लाह ताला ऐसी अपनी बंदी से बहुत मोहब्बत फरमाया करता है। अब यहाँ पर लोगों के अंदर मुआशरे में इतनी खराबी है कि जिस औरत के घर बेटी पैदा हो जाए उस औरत को मनहूस समझा जाता है और ख़ानदान से उसको अलग, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है, ख़ानदान से उसको अलग थलग रखा जाता है। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है और बहुत बड़ी गलती है हमारी कौम की। इसको सुधारने की कोशिश करें, इसलिए कि किसी भी आने वाली नस्ल पर या आने वाली औलाद पर किसी का भी जोर नहीं होता। जो अल्लाह तबारक व तआला चाहता है वही पैदा हुआ करता है। अगर अल्लाह ने नसीब में लड़का लिखा है तो लड़का होगा, लड़की लिखी है तो लड़की होगी। नंबर 4, शौहर की इजाजत लेकर घर से बाहर जाने वाली औरत, मतलब ये कि बाबरता तो है ही है लेकिन बिना अपने शौहर को बताए उसकी इजाजत के बगैर घर से छुट्टा निकल करके भाग जाती है, तो ऐसी औरत को भी अल्लाह ताला नापसंद फरमाया करता है। और पसंद किसको फरमाता है? उस औरत को कि जो औरत अपने शौहर की इजाजत लेकर के घर से बाहर निकला करती है, अल्लाह ताला ऐसी औरत को पसंद फरमाया करता है। नंबर 5, बाल खोलकर बेपर्दा घर से निकलने वाली औरत जो है अल्लाह तबारक व तआला उसको नापसंद फरमाता है, यानी कि वो औरत जो अपने बालों को समेट कर, छुपा कर, पर्दा करके, अपने सर को हिजाब में डाल करके, अपनी चेहरे को हिजाब में डाल करके पूरी पैक होकर के अपने घर से अपने शौहर की इजाजत लेकर के निकलती है, उसको अल्लाह ताला पसंद फरमाया करता है। नंबर 7, औलाद के निकाह में जल्दी करने वाले वालिदैन। अब यहाँ पर आदमी भी शामिल है और औरत भी शामिल है। जब देखें कि औलाद हद बुलूग को पहुंच चुकी है, बालिग हो चुकी है, अब जो है उसकी शादी के लिए जल्दी की जो फिक्र है वो रखने वाली माँ हो या बाप हो, अल्लाह ताला उन दोनों को मोहब्बत फरमाया करता है। लेकिन चूंकि औरत भी इसके अंदर दाखिल है इसलिए हमने उसको यहाँ पर रख लिया है। नंबर 8, अपने शौहर की इज्जत करने वाली औरत। यहाँ पर सबसे ज्यादा खराबी होती है कि जैसा कि हदीस पाक के अंदर फरमान भी है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम के अंदर ज्यादातर औरतों को देखा। तो पूछा गया या रसूलल्लाह औरतों को क्यों देखा? तो आपने फरमाया इसलिए कि वो कुफ्र करती हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह वो कौन सी औरतें हैं जो क्या अल्लाह के साथ में कुफ्र करती हैं? फरमाया नहीं, बल्कि अपने शौहरों की नेमतों को झुटलाती हैं, शौहरों के साथ कुफ्र करती हैं। कहा वो इस तरह कि अपने शौहर से पूरी जिंदगी भलाई लेने के बाद भी यही कहती हैं कि तुमने मेरे लिए कोई भलाई नहीं की, मैंने तुमसे कोई भलाई नहीं पाई है। तो इसलिए औरतों को इस मामले में खास तौर से फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है कि अपने शौहरों के साथ में ज्यादा ऊंची आवाज में बात ना करें और उनकी नेमतों का जो है इनकार ना करें। जितना वो आपके लिए अपनी हस्ती मुताबिक करते हैं उसमें उनकी इज्जत को जाने और अपनी इज्जत को भी जाने और शौहर की इज्जत मेंटेन करके अपनी नजर में रखें। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी बंदियों को जो अपने शौहर की इज्जत करती हैं बहुत पसंद किया करता है। नंबर 9, दूसरे मर्द की निगाह से महफूज रहने वाली औरत। आजकल देखते हैं कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि जो दूसरे मर्दों की नजर में हाईलाइट होना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि फला मर्द मुझे देखे, हालांकि अपना मर्द घर में मौजूद है, अल्लाह ताला ने निकाह के पाक रिश्ते में बांधा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो चाहती हैं कि दूसरे मर्द जो है वो मुझसे अट्रैक्ट हों, मेरी तरफ को खींचें और मेरी तरफ देखें बार बार। तो ऐसी औरत जो है अल्लाह ताला उसको नापसंद फरमाता है। लेकिन यहीं पर अगर एक वो औरत जो अपने शौहर के लिए 100% लॉयल है और दूसरे किसी भी मर्द से जो है अपने आप की इज्जत की हिफाजत किया करती है, अपने आप को बचाती है, उसकी निगाह से अपने आप को हिफाजत में रखती है, तो अल्लाह ताला ऐसी अपनी बंदी को बहुत पसंद फरमाया करता है। नंबर 10,
اپنے اور اپنے شوہر کے والدین کی عزت احترام اور ان کی قدر کرنے والی اور ان کا خیال رکھنے والی عورت۔ مطلب یہ کہ ایک بچی تھی، وہ کل تک اپنے گھر میں تھی تو اپنے ماں باپ کا اس نے بہت خیال رکھا، لیکن جب وہ چلی گئی اپنے شوہر کے گھر میں تو ان کے ماں باپ کو بھی اپنے ماں باپ کی طرح سمجھنا اور ان کی عزت و احترام کرنا، ان کے حکم کی بجاوری کرنا، ایسی عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرمایا کرتا ہے۔ نمبر 11، آخری کام پر جو ہے اس کو خاص توجہ کے ساتھ سنیں۔ نمبر 11 پر بتایا گیا کہ وہ عورت جو اپنا ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتی ہے۔ کھانا بنانے گئی تو اس نے بسم اللہ پڑھا، اور کسی اور کام میں اگر اس نے ہاتھ بڑھایا، جو بھی عورتوں کے کام ہوتے ہیں، جب وہ اس کام میں جو نیک کام ہے، اچھے کام ہے، ان میں جب بسم اللہ سے کام شروع کرتی ہے عورت تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ میں اور اس کے کام میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور ایسی عورت کے جو اللہ کا نام لے، اللہ کا ذکر کرے، اس کو یاد کرے، ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ پسند فرمایا کرتا ہے۔ وہ 11 عورتیں تھیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ بے پناہ محبت کیا کرتا ہے اور ان پر نظر شفقت، نظر رحمت ڈالا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تمام اسلامی بہنوں کو یہ 11 چیزوں کا کردار اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔